हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी पार्टनर आपके हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे कुछ इश्यूज चल रही हैं या जो भी प्रॉब्लम चल रही है या फिर ऑलरेडी आपकी बात हो रही है उनसे, तो आपके और उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, फ्यूचर कैसा जाएगा। सबसे पहले कर्क राशि आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप सोच क्या रहे हैं, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। फिर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और फिर हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप सिंगल हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, चाहे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, उसी सिचुएशन के हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि जो भी पार्टनर आपके हैं, आप उनका ध्यान करके इस रीडिंग को देखें, आप उनके बारे में सोच कर इस रीडिंग को देखें। कर्क राशि की फीलिंग्स पहले क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि की फीलिंग्स देखते हैं क्या है। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स और कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है पहले वो देखते हैं। नॉट इंटरेस्टेड, एंड सोशल मीडिया। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो आपकी खुद की जो मुझे फीलिंग्स नजर आ रही है, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया और नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड तो यही बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरी लग रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं। अपने पार्टनर का बिहेवियर हो सकता है अच्छा नहीं लग रहा, उनकी कुछ आदतें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप बहुत सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। मतलब आपको इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, आप उनको बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। आप शांति के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। आप अपने गुस्से के ऊपर काबू भी रख रहे हैं। काफ़ी आप पेशेंस के साथ, सब्र के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए कहीं न कहीं अभी आप अपने ऊपर ही फ़ोकस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, आपका जो करियर है, आपकी जो शौक है, आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। आपको ऐसे लग सकता है या आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो आपको लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिंगल भी रह लेंगे, बिना पार्टनर के रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के अकेले भी रह लेंगे। लेकिन आप किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। किसी भी चीज़ का मतलब मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप पैसों के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे तो आपको लग रहा है कि आप खुद कमा लेंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली का मतलब कि कई बार होता है इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, दूसरे से बात करके अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप वो चीज़ों में भी शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बाउंड्रीज़ आप थोड़ी-सी क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। और ज़्यादा है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं। और नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड है, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि भी आपके पार्टनर ही शायद इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका इस रिलेशनशिप में मन नहीं है। और या फिर हो सकता है कि कर्क राशि आपका खुद का ही इंटरेस्ट नहीं है अभी इस रिलेशनशिप में। और आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं कर्क राशि। अब सोशल मीडिया का मतलब या तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख रही हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि आप सिंपल वैसे ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। कई बार होता है ना, इंसान टाइम पास करने के लिए किसी से बात करता है, फ्रेंड्स बना लेता है। तो आप सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा एक्टिव या तो खुद हो रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया के ज़रिए स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी। अब ये तो होगी आपकी खुद की फीलिंग्स। आपके पार्टनर की देखें तो आपके पार्टनर एक्स का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर कुछ एक्स को लेकर इश्यूज हो रहे हैं। अब या तो उनकी ज़िंदगी में पहले का कोई रिलेशनशिप रहा या कर्क राशि आपकी ज़िंदगी में रहा, क्योंकि ये कार्ड तो उनका है। लेकिन आपके पार्टनर किसी पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर या तो कोई चीज़ सोच विचार कर रहे हैं
या उनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पहले का कोई रिलेशनशिप है, शायद उनको ऐसे लग रहा है कि शायद आप उनसे बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ में शायद वो इंसान वापस आ गया है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में उनका एक्स वापस आया है, या आपके पार्टनर उनसे किसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री और एक सक्सेस चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। और देखिए कुछ चेंजेस भी ला रहे हैं आपके पार्टनर अपनी सोच में, अपनी एनर्जीज में। आपके पार्टनर अगर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज़ में स्टक और अटका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कर्क राशि, तो आपके पार्टनर उसमें से बहुत तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं। उनको लग रहा है कि इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। अब इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने का मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आपके पार्टनर स्टक थे, आपको कॉल, मैसेज नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कुछ के पार्टनर का, कि उनको लग रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ें, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर की इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ भी रह रही हैं। अगर आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर की इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं, स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। कभी वो इस रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे हैं, कभी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। एक ठहराव, एक टिकाव उनकी तरफ से मुझे नज़र नहीं आ रहा, और जो भी कर रहे हैं बहुत जल्दबाज़ी में कर रहे हैं। ये देखिए उनकी फीलिंग्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो ना वो जल्दी-जल्दी हो। अगर मूव ऑन करना है तो जल्दी से मूव ऑन करें, अगर आपकी तरफ आगे बढ़ना है तो जल्दी से हो। लेकिन एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, और वैसे जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो आपके पार्टनर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। एक विक्ट्री और एक सक्सेस इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। लेकिन थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर की तरफ से। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुके, तो थोड़े से ईगो इश्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से हो रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, लेकिन इम्पल्सिव हो रहे हैं, किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक ठहराव नहीं दिख रहा मुझे इस रिलेशनशिप में। जैसे कि होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में आता है तो एक टिकाव होता है। तो उनका ऐसा रहेगा, वो आएँगे, जाएँगे, आएँगे, जाएँगे। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। ये मुझे उनकी फीलिंग्स दिख रही हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेकर भी ऐसा सोच सकते हैं, कर्क राशि, कि आप इस रिलेशनशिप में स्टेबल तरीके से नहीं रहते हैं, आप कमिटमेंट नहीं देते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी आपके पार्टनर की हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड तो सिंपल यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप दोनों की ना शायद सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। छोटी छोटी चीज़ के ऊपर, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़े हो जाते हैं, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपके पार्टनर को ये चीज़ें भी लग रही हैं कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, सोच ही नहीं मिलती है। ये आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स हैं, कर्क राशि। अब चेक करते हैं फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। तो जो भी कर्क राशि आपके पार्टनर हैं, आप उनका ध्यान करें, और अब चेक करते हैं कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर में चीज़ें कैसे रहेंगी। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर को लेकर रिलेशनशिप कैसा जाएगा। गुड इंटेंशंस, ऑब्सेस्ड, फियर ऑफ कमिटमेंट। कर्क राशि कार्ड्स तो अच्छे आए हैं आप लोगों के, जो फ्यूचर कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव आए हैं, मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो काफ़ी हद तक सॉल्व एंड रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे गुड इंटेंशंस का कार्ड सीधा सीधा बोलता है कि आप दोनों के ही इंटेंशंस एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। आप भी अपने पार्टनर का भला चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपका भला चाहते हैं। आप दोनों एक के इंटेंशंस प्योर हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, एक दूसरे की अच्छाई ही चाहते हुए दिख रहे हैं। और चीज़ें कहीं न कहीं बेटर ही होंगी कर्क राशि, आपके और आपके पार्टनर में। मान लो अगर आपकी और आपके पार्टनर में बात नहीं हो रही थी, तो फ्यूचर मुझे ये नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में जाके आप दोनों में रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है, 2 से 3 या 4 महीनों के बीच-बीच में चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बेटर ज़रूर होंगी, रिकंसिलिएशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है, और एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी रहेगी, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, कर्क राशि। ऑब्सेस्ड का मतलब कि एक ऑब्सेसिव सी, पॉसेसिव सी एनर्जीज़ है, कि जैसे एक होता है ना जुनून होता है कि सामने वाले को छोड़ा ही नहीं जा रहा।
तो चीज़ें आप दोनों सुधारेंगे। और जो कर्क राशि वाले सिंगल्स हैं, अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हैं या आपके पार्टनर आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं, तो मैरिज को लेकर हो सकता है आप दोनों में कुछ डिस्कशंस हो, कुछ बातचीत हो। डिस्कशंस या बातचीत का मतलब कि हो सकता है आप कोई बातचीत करें, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करें, तो वो चीज़ें आप दोनों में रहेंगी। तो लॉन्ग टर्म में चीज़ें हो सकता है आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी एंगेजमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत आप दोनों करते हुए दिख रहे हैं। या फिर कर्क राशि, आप और आपके पार्टनर अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को बता रहे हैं, कुछ के लिए ये भी रह सकता है। लेकिन जो भी है, मुझे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही है आप दोनों में। लेकिन मैं टाइम ये नहीं बोलूँगी कि मैंने रीडिंग डाली और अभी चीज़ें बेटर हो गई। अगर इश्यूज़ चल रहे हैं तो हो सकता है 3 या 4 महीने लग सकते हैं। किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं, किसी के लिए 4 मंथ्स का भी टाइम रहेगा। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ना, आप दोनों में से एक इंसान दूसरे इंसान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प सपोर्ट भी करेगा। अब या फिर आप दोनों ही कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं वो आप अपने पार्टनर के लिए करेंगे, जो आपके पार्टनर आपके लिए कर सकते हैं वो भी करेंगे। तो एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ रहेंगी, आदान-प्रदान रहेगा किसी चीज़ का, मतलब आप भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, जैसे होता है ना, एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक हाथ बढ़ा रहे हैं तो आपके पार्टनर भी अपना एक हाथ बढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ें रहेंगी। और इनिशिएटिव एक्शंस आप दोनों में से एक इंसान लेगा, आप ले रहे हैं, आपके पार्टनर ले रहे हैं। मैंने बोला दोनों में से एक इंसान की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जो लड़का है, जो मेल है, उनकी तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव्स रहेंगे, बाकी किसी की भी तरफ से रहेंगी। तो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाएँगी। लेकिन कमिटमेंट को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ये बोला कि कुछ शादी को लेकर हो सकता है आप लोग डिस्कशंस करें, लेकिन साथ के साथ कमिटमेंट को लेकर भी इश्यूज़ रहेंगे। मतलब आप लोगों ने ब मान लो बात की, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। भले ही आप लोग इन चीज़ों में डिस्कशंस करें, लेकिन डर रहेगा किसी चीज़ का, किसी बात का, वो भी कमिटमेंट का, शायद शादी का। और आप लोगों को ये लग सकता है कर्क राशि, बात तो कर रहे हैं, पता नहीं ये चीज़ें निभा पाएँगे कि नहीं निभा पाएँगे। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ियर लिखा है, फ़ियर का मतलब होता है डर। वो डर का कारण घर वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है कर्क राशि, आपको अपनी फैमिली से डर है कि पता नहीं घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली का इश्यू रह सकता है। मतलब कहने का है, फैमिली के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण आपकी पार्टनर की फैमिली या आपकी खुद की फैमिली के कारण कुछ मन में डर रहेंगे, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगा, या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर एक डर रहेगा। या फिर कई बार होता है इंसान को ये लगता है कि भी बातचीत तो कर रहे हैं, बोल तो दिया, लेकिन पता नहीं निभा पाएँगे कि नहीं निभा पाएँगे, कमिटमेंट पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कोई कमिटमेंट देने से या तो डरते हो आप लोग, या फिर अगर दे भी रहे हैं तो मन में एक ये थॉट है कि पता नहीं ये चीज़ें पूरी कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, वो ज़्यादा यही है। शादी एंगेजमेंट को लेकर ही मन में कुछ इश्यूज़, कुछ डर रहेंगे आप लोगों के बीच में। वैसे चीज़ें ठीक रहेंगी, जैसे होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में है, बातचीत भी कर रहा है, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर भी फ़ोकस है, इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो, एक्शंस भी ले रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों में से एक इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन जब बात शादी की आएगी, जब बात कमिटमेंट की आएगी, उसमें एक इंसान के मन में डर रहेगा, पता नहीं ये चीज़ें होंगी, नहीं होंगी, निभा पाएँगे, नहीं निभा पाएँगे, घर वाले मानेंगे, नहीं मानेंगे, सोसाइटी अप्रूव करेगी, नहीं करेगी। उसके कारण हो सकता है थोड़ा ईगो आप दोनों में क्लैश हो जाए। तो ये है कर्क राशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हो, ये बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।